अभी तक हमने कॉन्टिनेंट एंड ओशियन वाला पार्ट कवर किया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है सब कॉन्टिनेंट यानी कि उपमहाद्वीप, और ये वाला टॉपिक भी 6th 7th एंड 8th तीनों क्लासेस के लिए सेम होगा। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं सब कॉन्टिनेंट क्या होता है। ठीक है, अच्छा थोड़ा अगर आप रिमाइंड कर पा रहे हो तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने ये किया था कि जो कॉन्टिनेंट है उसके लिए लार्ज लैंड मास होना चाहिए, बड़ा ज़मीन का टुकड़ा होना चाहिए, बड़ा स्थलखंड होना चाहिए, जिसको हमने कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप बोला था। सब कॉन्टिनेंट के लिए क्या है, सब कॉन्टिनेंट के लिए भी ये होगा, लार्ज लैंड मास होना चाहिए, बड़ा ज़मीन का टुकड़ा, बड़ा स्थलखंड होना चाहिए, लेकिन वो लैंड मास कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन में कम होना चाहिए, यानी कि कॉन्टिनेंट का जितना लैंड मास है उससे कम होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, यानी कि सब कॉन्टिनेंट के लिए भी क्या होगा, लार्ज लैंड मास होना चाहिए, समवॉट थोड़ा स्मॉलर देन ए कॉन्टिनेंट, लेकिन कॉन्टिनेंट से थोड़ा कम होना चाहिए, समवॉट स्मॉलर देन ए कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो सब कॉन्टिनेंट के लिए क्या कंडीशन है, लार्ज लैंड मास हो, लैंड मास लार्ज हो, समवॉट थोड़ा स्मॉलर देन ए कॉन्टिनेंट, लेकिन कॉन्टिनेंट से थोड़ा कम होना चाहिए। लैंड मास तो लार्ज हो, ठीक है, बड़ा स्थलखंड हो, लेकिन कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन में कम हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट का एग्जाम्पल है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब अकेले इंडिया नहीं है। जैसे हमने कॉन्टिनेंट के अंदर देखा था कि एशिया के अंदर कई सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया आता है, चाइना था, रसिया, जापान, ये किसके अंदर है, ये एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर है। कहने का मतलब क्या है, कॉन्टिनेंट के अंदर कई सारी कंट्रीज़ थी ना। ठीक है, जैसे एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर इंडिया भी आता है, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर श्रीलंका भी आता है, एशिया के अंदर चाइना भी आता है, यानी कि एक ही कॉन्टिनेंट के अंदर कई सारी कंट्रीज़ आ रही है ना। वैसे ही सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी कई कंट्रीज़ होती हैं। तो अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जा रहा है तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब होगा उसके अंदर इंडिया के अलावा कई और कंट्रीज़ भी होंगी। समझ में आया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब इंडिया के अलावा उसके अंदर और भी कंट्रीज़ होंगी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में टोटल 7 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव। ये 7 कंट्री इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आती हैं। एक बार फिर से देखते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये 7 कंट्री इंडियन सब कॉन्टिनेंट भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर आती हैं। तो जहाँ पे भी वर्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट यूज हो रहा होगा ना, उसका मतलब है कि इन 7 कंट्रीज़ के बारे में बात की जा रही है, अकेले इंडिया के बारे में बात नहीं की जा रही है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं। सब कॉन्टिनेंट क्या है, लार्ज लैंड मास हो लेकिन कॉन्टिनेंट से कम हो, लार्ज लैंड मास स्मॉलर देन ए कॉन्टिनेंट, लेकिन कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन में कम हो, ऐसे लैंड मास को सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या है,
इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप। इसका मतलब होगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर टोटल 7 कंट्री हैं। वो टोटल 7 कंट्री कौन सी हैं? पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ठीक है, ये 7 कंट्रीज़ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आती हैं। ओके, तो कहीं भी अगर ये वर्ड यूज हो रहा हो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो उसका मतलब अकेले इंडिया नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये था हमारा सब कॉन्टिनेंट वाला टॉपिक जो कि कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैप के 1 या 2 लेक्चर और आएंगे, फिर मैप कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर 6th क्लास का लेक्चर अलग आएगा, 7th का अलग आएगा, 8th का अलग आएगा, और ये लेसन वाइज आएंगे। फर्स्ट लेसन से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है।